औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑटोमेटिक थ्योरी का लेक्चर नंबर 6 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए पढ़ेंगे कि एक डीएफए को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। डीएफए मिनिमाइजेशन का मतलब है कि किसी डीएफए के जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं उनको हम कम से कम और कॉम्पैक्ट बना लें। ठीक है, जो डीएफए हम मिनिमाइज कर लेंगे उसको हम एमडीएफए कहेंगे, यानी मिनिमाइज डीएफए। फॉर अ गिवन लैंग्वेज देयर कैन बी मल्टीपल डीएफएस। आपको पता है कि किसी लैंग्वेज के लिए मल्टीपल डीएफएस हो सकते हैं, मुख्तलिफ शेप के हो सकते हैं, मुख्तलिफ नंबर ऑफ स्टेट्स के हो सकते हैं। ठीक है, सो द मोस्ट एफिशिएंट इज द वन विद द लीस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स। जिसके नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं वो सबसे कम होंगे वो सबसे एफिशिएंट डीएफए होगा। जो इंट्यूटिव एंड एल्गोरिथम से जो हम डीएफए हासिल करते हैं नॉर्मली उसमें मिनिमम स्टेट्स नहीं होते। यानी डीएफए को जब हम अपनी जहन से बनाते हैं या कि एल्गोरिथम की बेस पर एनएफए से बनाते हैं तो उसमें जो स्टेट्स होते हैं वो मिनिमम नहीं होते। दैट इज़ वाई वी नीड टू कन्वर्ट अ डीएफए इनटू अनदर डीएफए with least number of states. So that's why what we will have to do is to convert the DFA into MDFA. It means to get minimum number of states in a DFA. Reducing the number of states of DFA is called minimization of DFA. जैसे मैंने आपको बता दिया, minimization of DFA not only brings about efficiency but also causes logical clarity and reduces the complexity of the machine. ठीक है, कॉम्पैक्ट करने से क्या होता है, मिनिमाइज करने से क्या होता है, न सिर्फ एल्गोरिथम की जो मशीन है उसकी एफिशिएंसी बेहतर होती है बल्कि उसको समझने की जो लॉजिकल क्लैरिटी होती है वो भी बढ़ती है और उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो भी रिड्यूस होती है। तो इसी वजह से हम जो एमडीएफ है वो हमें चाहिए होता है। अच्छा, एल्गोरिथम है हमारे पास कि कैसे हम एक डीएफए को एमडीएफए में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए स्टेप नंबर 1 क्या है, डिवाइड द स्टेट्स इनटू टू सेट्स, one carrying all final states while the other containing all non-final states and place both sets in S naught। हमारे पास सबसे पहले हमने क्या करना है, S naught एक सेट क्रिएट करना है। उस सेट के अंदर दो सेट्स जो है ना वो हमने डालने हैं, जिसमें एक सेट जो होगा वो डीएफए के सारे फाइनल स्टेट्स पर मुश्तमिल होगा और जो दूसरा स्टेट होगा सेट होगा वो जो नॉन फाइनल स्टेट्स होंगे उनका सेट होगा। इसका मतलब है कि सेट्स विद इन सेट जो सेट्स होंगे वो एक और सेट के मेंबर्स होंगे। एस नॉट हमारे पास जो बड़ा सेट होगा, ठीक है, एस नॉट हमारे पास सेट होगा, उसके अंदर हमने क्या करने हैं, दो सेट्स इनिशियली हमने क्या करने हैं, दो सेट्स उसमें डालने हैं। एक सेट कौन सा होगा, जिसमें सारे फाइनल स्टेट्स होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो दो सेट्स होंगे, एक सेट फॉर एग्जांपल ये हो गया कॉमा, और एक हमारे पास जो दूसरा सेट होगा यहाँ पर। तो इन दो सेट्स के बीच हमने क्या डालने हैं, पहले सेट में हमने जो सारे फाइनल स्टेट्स होंगे मशीन के वो डालने होंगे और जो नॉन फाइनल स्टेट्स होंगे वो दूसरे सेट में डालने होंगे। अच्छा, स्टेप नंबर 2 से हमने इनिशियलाइज करना है k इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक वेरिएबल है जो हमें ये देगा कि एक सीक्वेंस हमें जनरेट करके देगा S0 से S1 S2 S3 S4। इस तरह हमने सेट्स जो है ना बढ़ाते जाने हैं। उसके लिए हमने एक काउंटर रखा है और फिर उसके बाद ये मैंने डू लूप चलाया है, डू वाइल। तो प्रिपेयर SK+1, एस के प्लस वन इन S1। ठीक है, क्योंकि के हमारे पास 0 है तो सबसे पहले हमने S1 प्रिपेयर करना है, एक दूसरा सेट हमने प्रिपेयर करना होगा। उसको कैसे करेंगे, बाय पार्टीशनिंग ईच सेट इन एस नॉट के हर सेट को हमने पार्टीशन करना होगा। इन एस नॉट के अंदर तो हमारे पास इनिशियली क्या होंगे, बल्कि इसको मैं एस के माइनस वन कह देता हूँ। यहाँ पर एस नॉट की जगह अगर हम के माइनस वन लिख लें तो और भी जनरलाइज हो जाएगा, क्योंकि अगर मैंने S1 को प्रिपेयर करना है तो मैंने एस नॉट के एलिमेंट्स को पार्टीशन करना होगा। लेकिन मैंने अगर S2 प्रिपेयर करना है तब मैंने S1 के जो एलिमेंट्स हैं उनको पार्टीशन करना होगा। और सिमिलरली अगर मैंने SK+1 या सॉरी यहाँ पर SK होना चाहिए, के माइनस वन नहीं, अगर SK+1 का मैंने पार्टीशन करना हो, प्रिपेयर करना हो तो मैंने SK का जो है पार्टीशन करना होगा। कैसे करेंगे,
कीप टुगेदर दोज विच आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल, उन स्टेट्स को हमने इकट्ठे एक सेट में रखना है जो नॉन डिस्टिंग्विशेबल हो, और उनको हमने सेपरेट सेट्स में डालना है जो डिस्टिंग्विशेबल हो। यानी जो डिस्टिंग्विशेबल स्टेट्स हो उनको हमने क्या करना है, डिफरेंट सेट्स बनाने हैं। एक सेट को हमने क्या करना है, इस सेट को फॉर एग्जांपल मैंने दो सेट्स में डिवाइड करना है। इसमें एक सेट के अंदर हमने जो डिस्टिंग्विशेबल स्टेट्स होंगे उनको डालना होगा, और जो नॉन डिस्टिंग्विशेबल स्टेट्स होंगे उनको हमने क्या करना होगा, इस दूसरे सेट के अंदर डालना होगा। तो इसके लिए अगर मैं डी लिख देता हूं कि डिस्टिंग्विशेबल को यहाँ पर और एन यहाँ पर लिख देता हूं कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉन डिस्टिंग्विशेबल जो स्टेट्स हैं उनको। सिमिलरली जो दूसरा सेट होगा उसको भी मैंने क्या करना होगा, पार्टीशन करना होगा डिस्टिंग्विशेबल में और नॉन डिस्टिंग्विशेबल में, ठीक है। और इनके जो सेट्स जनरेट होंगे ये मेरे पास प्रोडक्ट होगा। ये जो अभी इस वक्त कितने सेट बन गए, मे भी 4 बन जाए, मे भी कुछ पार्टीशन उनमें हो ना जाए क्योंकि सारे डिस्टिंग्विशेबल ना हो, लेकिन 4 एट मोस्ट बन सकते हैं S0 से S1 बनाने में। तो ये जो 4 नए सेट बन गए इनको मैंने किधर डालना है, इनको मैंने डालना है S1 के अंदर, क्योंकि मैंने S0 को पार्टीशन किया है। तो ये अब मेरे पास बन जाएगा S1। S1 जब बन जाएगा तो उसके बाद मैंने क्या करना है, अच्छा इस चीज को थोड़ा बाद में एक्सप्लेन कर लेते हैं। उसके बाद मैंने S जब तक Sk इज नॉट इज इक्वल टू Sk माइनस 1, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास ये नया सेट जो बनता है तो Sk है और इससे प्रीवियस सेट जो था ये Sk माइनस 1 है। जब तक ये दोनों सेट्स जो इक्विवेलेंट होना जाए, इक्वल होना जाए, तब तक हमने क्या करना है, इस प्रोसेस को दोहराना है। यानी इसके बाद हमने फिर से S1 के अंदर क्या करना है, S2 प्रिपेयर करना है। S2 जब प्रिपेयर करेंगे तो इस सेट को हमने एक बार फिर डिस्टिंग्विशेबल और नॉन डिस्टिंग्विशेबल में डिवाइड करना है। सिमिलरली इसको एक बार फिर से हमने डिस्टिंग्विशेबल और नॉन डिस्टिंग्विशेबल में डिवाइड करना है। सिमिलरली जो हमारे पास ये वाला सेट है इसको भी हमने डिस्टिंग्विशेबल और नॉन डिस्टिंग्विशेबल में क्या करना है, इसकी पार्टीशनिंग करनी है। और फाइनली जो हमारे पास जो फोर्थ सेट है उसको भी हमने डिस्टिंग्विशेबल और नॉन डिस्टिंग्विशेबल में डिवाइड करना है। यूं हमारे पास 8 सेट्स पर मुश्तमिल एक दूसरा सेट जनरेट हो जाता है जिसको हम कहेंगे ये क्या है, ये S2 है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, S2 है। अच्छा, उसके बाद हमने फिर से देखना होगा कि क्या Sk और Sk माइनस 1 यानी S2 और S1 ये आपस में इक्वल हैं कि नहीं। अगर इक्वल हैं तो हमने स्टॉप करना होगा, लेकिन इक्वल अगर नहीं है तो हमने फर्दर इनको जो है क्या करना है, इनको फर्दर डिस्टिंग्विशेबल और नॉन डिस्टिंग्विशेबल में डिवाइड करते रहना है जब तक हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो मीट नहीं करती। और क्राइटेरिया क्या है कि अगर हमारे पास Sk जो है वो Sk माइनस 1 के इक्वल हो जाए तो हमने लूप से एग्जिट करना है। अब हमारे पास इस पूरी डिस्कशन में जो बातें थी वो ये थी कि डिस्टिंग्विशेबल और नॉन डिस्टिंग्विशेबल को सेपरेट करना है, तो वो कैसे करेंगे, सेपरेट कैसे करेंगे। उसके लिए 2 स्टेट्स M एंड N विद सेट X, ठीक है, विद इन सेट X। सेट X है उसके अंदर हमारे पास 2 स्टेट्स हैं, एक M है और एक N है। इज अ पार्टीशन इन अ पार्टीशन SP, कोई भी पार्टीशन SP है, जैसे हम S0, S1, S2 किसी भी पार्टीशन के अंदर SP के अंदर दो एक सेट है X, उसमें 2 एलिमेंट्स हैं M और N। फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ कि भाई मेरे पास S कोई भी P है, फॉर एग्जांपल मैं 2 ले लेता हूँ, तो S2 के अंदर कोई एक क्या हो, सेट हो, उस सेट का नाम क्या हो, X हो। ये समझ लीजिए कि X है और इस X के अंदर हमारे पास कोई से 2 स्टेट्स हों, और भी हो सकते हैं, लेकिन हमने फिलहाल 2 का चेक करना है कि इन ये 2 जो एलिमेंट्स हैं ये डिस्टिंग्विशेबल हैं कि नहीं। यहाँ पर कुछ और भी हो सकते हैं, अच्छा, क्योंकि सेट के अंदर कोई लिमिट नहीं होती। तो ये हमारे पास 2 एलिमेंट्स हो गए इस सेट के अंदर। अब हमने ये करना है कि ये 2 डिस्टिंग्विशेबल हैं या नॉन डिस्टिंग्विशेबल है। इज सेड टू बी डिस्टिंग्विशेबल, इनको हम M को डिस्टिंग्विशेबल कहेंगे if फॉर एनी इनपुट सिंबल, किसी इनपुट सिंबल X के लिए, किसी इनपुट सिंबल X के लिए M जो ट्रांजिशन करता है X के ऊपर
और n जो ट्रांजिशन करता है x के ऊपर, अगर ये दोनों जाते हैं बिलोंगिंग टू द सेम सेट इन द पार्टीशन SP-1, सॉरी यहाँ पर इस P-1 लिखना है, ठीक है, प्रीवियस सेट के। तो अगर प्रीवियस जो हमारे पास S होगा, जो पॉपुलेशन होगा, उस पॉपुलेशन में किसी सेट के मेंबर्स हों, कौन कौन से मेंबर हों, एक जो n ट्रांजिशन करे x के ऊपर, दूसरा जो m ट्रांजिशन करे x के ऊपर, यानी m और n जो x कोई इनपुट वेरिएबल है उसके ऊपर जो ट्रांजिशन करते हैं, अगर वो एक सेम सेट वाले एलिमेंट के ऊपर ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये गो डज नॉट गो, यहाँ पर इसकी जगह डज नॉट गो है, सॉरी, कि एक पर ना जाए, अगर एक पर जाएंगे तो उसको फिर हम नॉन डिस्टिंग्विशेबल कहेंगे, ठीक है। तो ये डजंट गो हो गया, डजंट गो टू स्टेट्स बिलोंगिंग टू द सेम सेट इन पार्टीशन SP। अगर वो डिफरेंट सेट्स वाले, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस एग्जांपल को स्टूडेंट करता हूँ कि m से अगर मैं x लेता हूँ, m से अगर मैं x लेता हूँ, सिमिलरली n से भी मैं x ट्रांजिशन ले रहा हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि m कहाँ पर जाता है। फॉर एग्जांपल m जो है ये जाता है k में, m किधर जाता है, ये k में जाता है, और उसके बाद जो n है ये किधर जाता है, x रीड करने के बाद ये से फॉर एग्जांपल c में जा रहा है। तो इन दोनों को फिर मैंने क्या करना है, चेक करना है अपने पॉपुलेशन में, अपने जो ओरिजिनल जो S1 होगा, क्योंकि ये S2 है तो इससे पहले वाला जो पॉपुलेशन होगा S1, उधर मैंने चेक करना है कि आया K और C दोनों सेम सेट में है या फिर डिफरेंट सेट्स में है। तो अगर K और C दोनों इस सेट में एग्जिस्ट करें, K और C दोनों एक सेट में हो, तब इसको हम कहेंगे कि दे आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल। लेकिन अगर K फॉर एग्जांपल इस सेट में है, ठीक है, और कोई इसी पॉपुलेशन के अंदर जो दूसरा सेट है कहीं उस सेट के अंदर क्या है, C है, तब मैं कहूँगा कि क्या है, जो हमारे पास M और N है वो डिस्टिंग्विशेबल है, सही। अच्छा, वंस जब ये सारी पार्टीशनिंग हम कर जाएंगे, ऑल द सेट्स विद इन SK आर द स्टेट्स ऑफ द MDFA। तो जो हमारे पास फाइनल पॉपुलेशन बनेगा SK, वो S2 भी हो सकता है, S3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर जो फाइनल पॉपुलेशन होगा उसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, जो MDFA है उनके स्टेट्स होंगे। और फाइनली हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट ट्रांजिशन टेबल बाय क्रिएटिंग ट्रांजिशन फंक्शन फॉर द न्यू स्टेट्स, और उसके बाद जो ट्रांजिशंस ऑफ द एलिमेंट विद इन द स्टेट, ठीक है। उसमें एक चीज याद रखना है कि अगर एक ट्रांजिशन किसी सेट के एक सिंगल एलिमेंट पर जा रहा है, तो उसका मतलब होगा कि गोया ये पूरे सेट पर जा रहा है, और वो सेट जो है उसको हम कंसीडर करेंगे एज अ स्टेट, ठीक है। इनिशियल स्टेट क्या होगा, जो हमारे पास ओरिजिनल DFA में इनिशियल होगा। फाइनल स्टेट कौन सा होगा, जहां जहां भी ओरिजिनल DFA का फाइनल स्टेट जिस सेट में भी होगा उस सेट को हम फाइनल स्टेट कंसीडर करेंगे। ये आपको एग्जांपल से अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। एल्गोरिथम को हम बाद में एक बार फिर से डिस्कस करेंगे जब एग्जांपल कर लेंगे, लेकिन आपने इसको ये जो जहनी मैप था वो बना लिया है, तो आगे जाके हम इस एग्जांपल में डिस्कस करते हैं कि किस तरह हमने एक DFA को MDFA में कन्वर्ट करना है। उसके लिए कंसिडर करें कि हमारे पास ये एक DFA है, इस DFA को हमने कन्वर्ट करना है MDFA में। तो जैसा कि हमारे पास स्टेप नंबर 1 था कि हमने S0 में 2 सेट बनाने हैं। S0 मेरे पास पॉपुलेशन है, पहला पॉपुलेशन, जिसमें मैंने 2 सेट्स बना लिए हैं, एक 2, 3, 5 का और एक 1, 4, 6 का। ये क्यों, क्योंकि 2, 3, 5 जो स्टेट्स हैं वो इस ओरिजिनल DFA में क्या है, फाइनल स्टेट्स हैं। 2, 3, 5 को आप देख सकते हैं, 2, 3, 5 यहाँ पर फाइनल स्टेट्स हैं। 1, 4, 6 जो हैं वो नॉन फाइनल स्टेट्स हैं। अच्छा, यहाँ पर फिर इनिशियल वगैरह की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इंटरमीडिएट का, यानी फाइनल और नॉन फाइनल। फाइनल कौन से उनको सेपरेट करना है, नॉन फाइनल कौन से उनको दूसरे सेट में लाना है। अक्सर स्टूडेंट जो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या कहा था कि S0 के हर एलिमेंट का पार्टीशन करना है, यानी S0 के हर एलिमेंट, S0 में तो 2 एलिमेंट्स हैं,
एक 235 है, एक 146 है। तो हमने इसका पार्टीशनिंग करना है बेस्ड ऑन डिस्टिंग्विशेबल एंड नॉन डिस्टिंग्विशेबल। तो हमने पहला सेट उठा लिया। अब इसका हम सारे ट्रांजिशन पहले लिख लेते हैं, ठीक है, कि ए डेल्टा 1 अपॉन ए, डेल्टा 1 अपॉन बी कहाँ जा रहा है, डेल्टा 1 अपॉन ए कहाँ जा रहा है। आप देख रहे हैं कि डेल्टा 1 अपॉन ए 2 में जा रहा है, इन्हें ट्रांजिशन फ्रॉम 1 टू ए 2 में जा रहा है। सिमिलरली ट्रांजिशन ऑफ 1 अपॉन बी जो है वो कहाँ पर जा रहा है, वो जा रहा है 4 नंबर स्टेट में। तो इनको मैं यहाँ पर एक लिस्ट बना के सारों को इधर लिख लेता हूँ। आप ये यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 से ए रीड किया तो 6 में गया, 2 से बी रीड किया तो 3 में गया, 3 से ए रीड किया तो 6, 3 से बी रीड किया तो 3, 4 से ए रीड किया तो 1, 4 से बी रीड किया तो 5। ये आप खुद जो है ना देख लें, इनको मैं आगे डिस्कस करता रहूँगा। चूंकि मैंने पार्टीशन करना है एस नॉट के एलिमेंट्स का, तो मैंने एक सेट इनसे उठा लिया। 2, 3, 5 जो है ये फर्स्ट वाला पार्ट, इसको मैंने उठा लिया। अब मैंने क्या करना है, इनमें से हर पेयर के दरमियान डिस्टिंग्विशेबल और नॉन डिस्टिंग्विशेबल को चेक करना है। यानी मैंने 2, 3 के दरमियान चेक करना है कि 2 और 3 डिस्टिंग्विशेबल हैं कि नहीं। फिर मैंने 2, 5 को चेक करना है कि ये डिस्टिंग्विशेबल हैं कि नहीं। फिर मैंने 3, 5 को चेक करना है कि ये डिस्टिंग्विशेबल हैं कि नहीं। लिहाजा मैं इनको पेयर में डिवाइड कर लेता हूँ। इसी तरह कि 2, 3, 3, 5 और 2, 5 इनका मैंने जोड़े जोड़े बना लिए हैं। सही है। अब मैंने 2 और 3 की डिस्टिंग्विशेबल या नॉन डिस्टिंग्विशेबल का डिसीजन लेने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 का ए पर ट्रांजिशन देखूंगा और 3 का ए पर ट्रांजिशन देखूंगा। फिर देखूंगा कि वो ट्रांजिशन क्या सेम स्टेट में हो रहे हैं या डिफरेंट स्टेट्स में हो रहे हैं। तो देखें 2 का ए और 3 का ए, आप देख रहे हैं यहां पर 2 का ए और 3 का ए, 2 का ए और 3 का ए, तो दोनों 6 हैं और 6 तो डेफिनेटली एक ही सीट में है। यहां पर आप देख रहे हैं एक सीट में है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि बेस सीट में इसी सीट में हो, मतलब कोई एक सीट में हो, 6 दो एक सेट में है। अच्छा, तो इसी वजह से जो 2 का ए और 3 का ए तो ठीक है, लेकिन अब 2 का बी और 3 का बी चेक करेंगे। तो 2 अपॉन बी और 3 अपॉन बी, ये दो ट्रांजिशन जो है ये आप देख रहे हैं 2b एंड 3b। तो 2b पर 3 पे जा रहा है और 3b पर 3 पे जा रहा है। इसका मतलब है कि 3 जो है वो दोनों के सेम है और एक सेट में भी है। आप देख रहे हैं कि सेट नंबर 1 में इस सेट में आ गया 3, ये वाला 3 जो है इस सेट में है और जो बी पर जो था वो 6 था। तो इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि 1, 2 और 3 दोनों ए पर जब ट्रांजिशन करते हैं तो किधर जाते हैं, 6 पर, जो एक सेट में है। सिमिलरली 2 और 3 जो बी पर ट्रांजिशन कर रहे हैं तो वो क्या है, वो स्टेट नंबर 3 है। वो कहां पर, वो भी एक ही सेट में है। लिहाजा ये डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, नॉन डिस्टिंग्विशेबल है। 2 और 3 जो है क्या है, ये नॉन डिस्टिंग्विशेबल है। अब इसमें जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, जो बुनियादी बात है वो ये है कि स्टूडेंट्स तो कहते हैं कि 2 और 3 से जब ए लिया तो 6 पर गया और 2 और 3 से जब बी लिया तो वो 3 पर गया। अब 3 और 6 तो डिफरेंट सेट्स में है, लिहाजा ये डिस्टिंग्विशेबल। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने सेम सिंबल के लिए सिर्फ चेक करना है कि 2a और 3a अगर एक सेम स्टेट में जाते हैं तब ये डिस्टिंग्विशेबल नहीं होंगे। सही है। मसला कब होगा, मसला ये होगा कि 2 से a पर आपने रीड किया, किसी एक सेट के एलिमेंट में गए, और 3 से a आपने रीड किया, किसी दूसरे सेट के एलिमेंट में गए, तब जो हम कहेंगे कि ये डिस्टिंग्विशेबल है। लेकिन इस सिचुएशन में अभी डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। उसके बाद हमने 3, 5 को चेक करना है, तो 3 का ए और 5 का ए से हमने कंपैरिजन करना है। 3 का ए 6 में जाता है और 5 का ए भी 6 में जाता है, जो एक सेट है। सिमिलरली 3 का बी और 5 का बी हमने चेक किया, वो भी 3 में जाते हैं, तो वो भी सेम सेट है। लिहाजा इसका मतलब हुआ कि 3 और 5 भी नॉन डिस्टिंग्विशेबल सेट्स हैं। फाइनली हमने एक बात और करनी है कि 2 और 5 को चेक करना है, लेकिन ये एक ट्रांजिटिविटी है कि अगर 2 और 3 नॉन डिस्टिंग्विशेबल हैं और 3 और 5 नॉन डिस्टिंग्विशेबल हैं, तो 2 और 5 भी नॉन डिस्टिंग्विशेबल होंगे। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है और आप इसको बगैर यहाँ पर किए ये समझ सकते हैं कि भाई अगर 2, 3 नॉन डिस्टिंग्विशेबल हों और 3, 5 नॉन डिस्टिंग्विशेबल हों तो 2, 5 भी नॉन डिस्टिंग्विशेबल होंगे। लिहाजा मैं ये वाला जो थर्ड पार्ट है ये नहीं कर रहा और मैंने डिसाइड कर लिया कि 2, 3 और 5 तीनों जो हैं, तीनों
वो क्या है, वो नॉन डिस्टिंग्विशेबल हैं। तो मैंने क्या करना था, मैंने इस नॉट को दो पार्ट्स में डिवाइड करना था, एक डिस्टिंग्विशेबल का सेट था और एक नॉन डिस्टिंग्विशेबल सेट था। उन दो सेट्स में मैंने इस सेट को डिवाइड करना था। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो डिस्टिंग्विशेबल सेट था वो क्या हो गया, वो एम्प्टी हो गया, और जो नॉन डिस्टिंग्विशेबल था उसमें ये सारे एलिमेंट्स आ गए हैं। लिहाजा एज अ रिजल्ट आप देख सकते हैं कि ये पूरा सेट जो था ये क्या था, ये नॉन डिस्टिंग्विशेबल था। अच्छा, पहले वाले से तो कुछ नहीं हुआ, अब दूसरे को देख लेते हैं कि 1, 4, 6 की पार्टीशनिंग करते हैं। तो 1, 4, 6 को हम उसी तरह देखते हैं कि 1 और 4 को ले लेते हैं और 4 और 6 को ले लेते हैं और 1 और 6 को इन तीनों का सेपरेट सेपरेट जो है ना चेक कर लेते हैं कि डिस्टिंग्विशेबल हैं कि नहीं। तो 1 और 4 को जब मैं लेता हूं तो 1 पर ए और 4 पर ए, 1 पर ए आप यहां पर देख रहे हैं 1 पर ए और 4 पर ए किधर किधर जा रहे हैं, 1 पर ए 2 है और 4 पर ए 1 है। तो 1 पर ए 2 है और 4 पर ए 1 है, लिहाजा एक का ए पर इस स्टेट में जा रहा है, इस सेट में जा रहा है और दूसरे का ए पर इसमें जा रहा है। अब बी के लिए मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मुझे कंफर्म हो गया है कि भाई 1 और 4 जो दो स्टेट्स थे वो क्या है, वो डिस्टिंग्विशेबल स्टेट्स बन गए, मुझे अभी कंफर्म हो गया है। लेकिन एक बार फिर मैं चेक कर लूँ बी के लिए भी, 1 का बी 4 है और 4 का बी 5 है। 1 का बी आप देख रहे हैं, 1 का बी क्या है 4 है और 4 का बी क्या है 5 है। तो 4 और 5 आप देख रहे हैं कि वो भी डिफरेंट सेट्स में है, 4 और 5 भी डिफरेंट सेट्स में है। लेकिन मैंने दोनों को नहीं कंफर्म करना। अगर मेरे पास एक केस भी आ गया, जैसे ए के लिए आ गया था कि एक 2 में था और एक 2 था और एक 1 था जो डिफरेंट सेट्स में थे, तो मैंने डिसाइड कर लेना था कि भाई 1 और 4 क्या है, ये डिस्टिंग्विशेबल हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, 1 और 6 का। तो 1 और 6 का जब हम करते हैं तो 1 का ए और 6 का ए, 1 का ए जो 2 है और 6 का ए यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 का ए 6 है। तो 6 और 2, 6 और 2 तो डिफरेंट स्टेट्स में है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर क्या है 2 है, वो तो डिफरेंट स्टेट्स में है, लिहाजा ये भी डिस्टिंग्विशेबल है। लेकिन हम बी के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो 1 का बी 4 में जाता है और 6 का बी 6 में जाता है। अब देखें 1 का बी 4 में जाता है और 6 का भी 6 में जाता है। अब ये दोनों अगरचे सेम सेट में हैं, लेकिन जो ए के लिए था वो क्या था कि 1 का ए 2 पर था और 6 का ए 6 पर था, जो डिफरेंट सेट्स में थे। तो हमने डिसाइड कर लिया था कि 1 और 6 क्या है, ये दोनों नॉन डिस्टिंग्विशेबल हैं। तो ये भी डिस्टिंग्विशेबल है और ये दोनों भी डिस्टिंग्विशेबल हैं। अब यहाँ पर ट्रांजिटिविटी नहीं चलेगी, क्योंकि हमने कह लिया कि 1 और 4 जो है क्या है डिस्टिंग्विशेबल है और 1 और 6 जो है वो भी डिस्टिंग्विशेबल है। अब हमने 4 और 6 को कंपेयर करना है। तो 4 का ए और 6 का ए, ये देख लें 4 का ए 1 है और 6 का ए 6 है, 4 का ए 1 है और 6 का ए 6 है। तो 1 और 6 कौन से एक सेट में है, हाँ ये तो ठीक है एक सेट में है दोनों, 1 और 6 एक सेट में। उसके बाद मैंने 4 का बी और 6 का बी चेक करना है। तो 4 का बी 5 में है, 4 का बी किधर है 5 में और 6 का बी किधर है 6 में। तो 5 और 6 क्या एक सेट में है, नो। 4 और 6 एक सेट में, सॉरी 5 और 6 जो है एक सेट में नहीं है, 5 इधर है और 6 इस सेट में है, लिहाजा दे आर डिस्टिंग्विशेबल। इसका मतलब हुआ कि ये जो जोड़े थे तीनों के तीनों डिस्टिंग्विशेबल हैं, यानी 1 एक सेपरेट है, 4 सेपरेट है और 6 सेपरेट है। तो इसी वजह से हमारे पास इस एज ए रिजल्ट जो है हमारे पास जो 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 जो, जो सेट्स बनेंगे वो 3 सेट्स बनेंगे, ये आप देख सकते हैं। अब हमारे पास S1 पॉपुलेशन जनरेट हो गया। S1 पॉपुलेशन में जो पहला सेट हमने पार्टीशन किया तो उसमें तो एक जो ये था और बाकी जो सेकंड सेट था जो डिस्टिंग्विशेबल का था वो कोई नहीं था। और यहाँ पर जो दूसरा सेट पार्टीशन किया तो उसके तीनों जो एलिमेंट्स थे वो क्या थे, वो डिस्टिंग्विशेबल थे। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने S2 जनरेट करना है, S2 मैंने जनरेट करना है। तो S2 के लिए मैंने क्या किया, एक बार फिर से मैंने 2, 3, 5 को कंसिडर किया, उसको मैंने पार्टीशन करना होगा। और उसके बाद मैंने 2, 3,
इसी तरह उनके पेयर वाइज 2 3 2 5 3 5 इनकी सिमिलैरिटी चेक करनी होगी। अच्छा, अक्सर लोग ये कहते हैं कि चूंकि हमने 2 3 5 का इससे पहले स्टेप पर जो इनका डिस्टिंग्विशेबल था और नॉन डिस्टिंग्विशेबल फीचर जो थे वो तो हमने पढ़ लिए थे, अब हमने एक बार फिर करने की क्या जरूरत है। तो याद रखें यहाँ पर चूंकि सेट्स के जो एलिमेंट्स है वो चेंज हो गए हैं। पहले हमारे पास 1 4 6 एक सिंगल सेट था, अब वो हमारे पास 3 सेट्स में स्प्लिट हो चुके हैं। लिहाजा हमने एक बार फिर से ये टेस्ट करना होगा। उसके लिए हमने 2 का ए और 3 का ए देखा, वो 6 है और एक सेट है, देख रहे हैं। हमने अब यहाँ पर चेक करना है। अच्छा, इसमें तो ये तो हो गया। अब ये 2 का बी और 3 का बी, तो 2 बी पर 3 जा रहा है और 3 बी पर भी 3 जा रहा है, तो वो तो दोनों इधर हैं और एक सेट में है। लिहाजा 2 3 जो है ये क्या है, ये डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, नॉन डिस्टिंग्विशेबल है। उसके बाद मैंने 2 5 को चेक करना है, तो 2 का ए और 5 का ए, 2 का ए 6 है, 5 का ए 6 है और दोनों एक सेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सिमिलरली में 2 का बी और 5 का बी, तो 2 का बी 3 है, 5 का बी 3 है, जो सिंगल सेट में आ रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि 2 और 5 जो हैं वो क्या है, एक बार फिर से डिस्टिंग्विशेबल क्या नहीं है, नॉन डिस्टिंग्विशेबल है। और जब ये नहीं है तो 3 5 भी नहीं होगा। ये 3 का ए आप देख लें और 5 का ए देख लें। एक बार मैं ट्राई करके देख लेता हूँ, क्योंकि हमने पिछली बार डायरेक्ट किया था, इस बार हम देख रहे हैं कि 3 का ए और वो भी ए एक ही है। सिमिलरली 3 बी 3 पर जा रहा है, 5 बी 3 पर जा रहा है, तो ये भी डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर ये पहला पेयर जो 2 3 था ये डिस्टिंग्विशेबल नहीं था, 2 5 डिस्टिंग्विशेबल नहीं था, तो अगला भी नहीं होगा। सही है, जो 3 5 होगा, चूंकि वो आपस में म्यूचुअल परमुटेशन से ये पेयर्स बने हैं। इसी वजह से हमने डिसाइड कर लिया कि इस सेट का जो इस पॉपुलेशन का सेट नंबर 1 है, दैट कैन नॉट बी फर्दर पार्टीशन, उसको हम मजीद पार्टीशन में डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, बाकी के बारे में अगर हम सोचें तो 1 वो एक सिंगल एलिमेंट है, उसको मजीद पार्टीशन हम कर ही नहीं सकते। 4 है उसकी भी नहीं कर सकते, 6 है उसकी भी नहीं कर सकते। लिहाजा हमारे पास पार्टीशन नंबर 2 तैयार हो जाएगा। पॉपुलेशन नंबर 2 S2 तैयार हो गया और S2 के अंदर वही न्यू पॉपुलेशन जनरेट होकर यहाँ पर आ गया। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमने लूप में क्या लिखा था कि while sk plus 1 is not equal to sk, ठीक है। तो 2 और 1 ये तो इक्वल हो गए। जब दो इक्वल हो गए, हमने ये पार्टीशनिंग अब यहाँ पर क्या करनी है, स्टॉप कर देनी है। जब हमने पार्टीशनिंग स्टॉप कर देनी है तो हमने अगले स्टेप पर जाना होगा। अगले स्टेप में हमने क्या करना था, हमने इनके डीएफए के स्टेट्स बनाने थे। 2 3 5 जो है 1 4 6, ये अब हमारे पास 4, ये 4 जो एलिमेंट्स हैं पॉपुलेशन के, इनको हमने स्टेट्स बना देने हैं। जो 4 हैं इनको हमने डीएफए के स्टेट्स बनाने हैं। आप करके लिख लेते हैं। अच्छा, ये अब हमारे पास 4 स्टेट्स हो गए। एक हमारे पास 1 स्टेट हो गया, एक हमारे पास 4 स्टेट हो गया, एक 6 स्टेट हो गया, एक 2 3 5 स्टेट हो गया। अब इनमें से इनिशियल और फाइनल का हमने तयन करना है। तो 1 को मैंने यहाँ पर इनिशियल बनाया है, क्यों? क्योंकि 1 मेरे पास ओरिजिनल डीएफए जो था उसमें भी क्या था, इनिशियल था। उसके बाद हमें क्या करना है, फाइनल का तयन करना है। तो फाइनल का जो सेट होगा ये 2 3 5 वो सेट है जिसमें तीनों फाइनल हैं। अभी बाकी सेट में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसमें 5 हो, अगर होता तो उसको भी हम फाइनल बनाते। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4 और कामा 5 होता या 3 होता या 2 होता, तो उस सिचुएशन में हमने इस वाले को भी क्या करना था, इस वाले को भी हमने फाइनल बनाना था, लेकिन अभी नहीं है। अच्छा, उसको हम ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। ट्रांजिशन टेबल मुकम्मल इस तरह करेंगे कि हमने 2 3 5 से ट्रांजिशन करने हैं ए के ऊपर, और वो हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि किस तरह आपने एक सेट से एक सिंबल पर ट्रांजिशन करना है। तो उसके लिए आपने करना होगा 2 से ए पर कितना क्या ट्रांजिशन होता है, तो 2 से ए पर किधर होता है, आप देख सकते हैं 2 से ए पर होता है 6 में। अच्छा, यूनियन, इसको हम यूनियन लेंगे। फिर 3 का ए पर देखेंगे कि 3 का ए पर किधर ट्रांजिशन हो रहा है, तो 3 का ए पर हम देखेंगे तो 3 का ए पर हो रहा है 6 में, तो ये भी 6 हो जाएगा और यूनियन। फिर उसके बाद हम देखेंगे 5 का ए पर क्या हो रहा है, तो 5 का देखें 5 का भी ए पर हो रहा है ट्रांजिशन, 6 में हो रहा है,
तो उसका हमने 6 यूनियन 6 यूनियन 6, इनको जब हमने यूनियन किया तो हमारे पास स्टेट नंबर 6 इससे आ गया। सिमिलरली हमने इसी सेट से बी पर ट्रांजिट करना है, तो अगर बी पर ट्रांजिशन करना है तो 2 से बी रीड करेंगे तो 3 पर जाएंगे। सिमिलरली 3 से यूनियन इसको हम करेंगे। अच्छा, यूनियन 3 से बी रीड किया 3 पर गए। अच्छा, यूनियन 5 से बी रीड किया तो किधर गए 3 पर गए। तो इससे क्या आ गया, इनको जब यूनियन किया तो इनसे हमारे पास आ गया 3। अब हमने क्या करना है, 3 हमारे पास कोई स्टेट है मशीन में नहीं है, तो हमने वो स्टेट लेना होगा जिसमें 3 एक मेंबर हो, क्योंकि 3 इंडिविजुअली, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन चारों में से कोई ऐसा स्टेट इंडिपेंडेंटली नहीं है कि जिसमें 3 इटसेल्फ इज अ स्टेट हो, लेकिन 3 यहाँ पर एक क्या है, मेंबर है। तो जिस सेट में 3 मेंबर होगा उस स्टेट को हमने कंसिडर करना होगा, वो 2 3 5 है। तो लिहाजा मैंने लिख लिया कि 2 3 5 जब बी रीड करता है तो 2 3 5 पर जाता है। उसके बाद हम 1 का देख लेते हैं, क्योंकि 1 मेरे पास एक स्टेट है। तो 1 से ए रीड किया, 1 से जब हम ए रीड करते हैं तो कहाँ जाते हैं, आप देख रहे हैं कि 1 से ए रीड करने पर हम जा रहे हैं 2, लेकिन 2 मेरे पास कोई स्टेट नहीं है। मेरे पास जो 4 स्टेट्स आए हैं उनमें कोई स्टेट ऐसा नहीं है जिसमें 2 इटसेल्फ एज अ स्टेट हो। तो हमने वो सेट उठाना है जिसमें 2 मेंबर हो, और 2 मेंबर है 2 3 5 का, तो वो हमने यहाँ पर ले लिया। सिमिलरली हमने 1 से अगर बी रीड किया तो हम स्टेट नंबर 4 पर जाते हैं। 4 हमारे पास एक स्टेट है। 4 से मैंने ए रीड किया तो 1 पर गया, और 4 से जब मैंने बी रीड किया तो मैं गया किधर 5 पर। जब मैं 5 पर गया तो 5 चूंकि एक एलिमेंट था, एक मेंबर था इस सेट का, तो इसको मैंने स्टेट ले लिया। 6 से मैं चाहे ए रीड करूं या बी रीड करूं तो मैं दोनों सिचुएशंस में 6 ही पर रहता हूं। तो ये मेरे पास ट्रांजिशन टेबल हो गया कंप्लीट। इस ट्रांजिशन टेबल की बेस पर मैंने अपने जो फाइनाइट ऑटोमेटा है, जो मिनिमम फाइनाइट ऑटोमेटा है, उसमें मैंने क्या एजेस बनाने हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर सारे एजेस बन गए हैं। 1 से ए रीड किया 2 3 5 पर गया, 1 से बी रीड किया 4 पर गया, 4 से ए रीड किया 1 पर गया, 4 से बी रीड किया 2 3 5 पर गया, फिर 2 3 5 जो कंबाइन है उससे ए रीड किया तो 6 पर गया, बी रीड किया तो उसी पर रहा, और 6 से ए रीड किया बी रीड किया तो 6 पर रहा। तो ये हमारा मिनिमम डीएफए था कि जो हमने ऊपर वाले डीएफए से जिसमें 6 स्टेट्स थे उनको हमने रिड्यूस करके 4 स्टेट में और मोर कम्पैक्ट डीएफए में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा, उस एल्गोरिथम को यहाँ पर आप एक नजर अभी दौड़ाएंगे तो अच्छी तरह आपको समझ आएगी, क्योंकि आप एग्जांपल कर चुके हैं। हमने कहा था कि डिवाइड द स्टेट्स इनटू 2 सेट्स, वन कैरिंग ऑल फाइनल स्टेट्स व्हाइल द अदर कैरिंग कंटेनिंग ऑल नॉन फाइनल स्टेट्स, एंड प्लेस बोथ ऑफ देम इन सेट एस नॉट। एक पॉपुलेशन क्रिएट करो, उसके अंदर 2 सेट्स डालो, एक सेट जो फाइनल स्टेट पर मुश्तमिल होगा, दूसरा सेट जो नॉन फाइनल स्टेट पर मुश्तमिल होगा। इनिशियलाइज के इक्वल टू 0 जो हमारा पॉपुलेशन का नंबर बताएगा कि पॉपुलेशन नंबर कौन सा है। फिर हमने पॉपुलेशन एसके प्लस 1 बनाना है। एसके प्लस 1 मतलब एसके है तो एसके हमारे पास 0 है तो S1 बनाना है पहली बार, और उसके बाद हमने पार्टीशन कर रहे हैं S0 के हर एलिमेंट को, ईच सेट एन S0। ठीक है, ईच सेट एन S0, सॉरी यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसके कि इस प्रीवियस जो था उसके हर सेट को आपने पार्टीशन करना है, और उस पार्टीशन के लिए आपने डिस्टिंग्विशेबल और नॉन डिस्टिंग्विशेबल जो है ना वो क्या करने हैं, वो आपने सेपरेट करने हैं। अच्छा, उसी तरह सारा कुछ फिर आप देख रहे हैं कि डिस्टिंग्विशेबल नॉन डिस्टिंग्विशेबल हमने कैसे डिवाइड किया, और जब तक कि पॉपुलेशन हमारे पास जो है एक इसी लेवल पर नहीं पहुंचते कि इसके इज इक्वल टू इसके माइनस में हो जाए, तब हमने स्टॉप करने हैं। फिर इसके के सारे जो एलिमेंट्स हैं, जो सेट्स हैं, उनको हमने MDFA के स्टेट्स बनाने, और उसके बाद हमें ट्रांजिशन टेबल बना के उसको ड्रा करना है। अच्छा, अब हमारे पास ये एक दूसरा एग्जांपल हम कर लेते हैं, सो थोड़ा क्विक से कर लेते हैं कि ये हमारे पास कोई NFA है, इसको हमने सॉरी DFA है, इसको हमने MDFA में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले S0 बनाना है, उसमें जो फाइनल और नॉन फाइनल स्टेट्स हैं उनके सेट्स बनाने हैं। फिर मैंने 1 2 5 इनके दरमियान जो है क्या करना है, इनके दरमियान मैंने फाइंड करना है डिस्टिंग्विशेबल और नॉन डिस्टिंग्विशेबल स्टेट्स। तो मैंने 1 को A और इस तरह सबको जो है ना 1 को A और 2 को A पर चेक किया, जो 3 है और जो एक सेट में ही है, तीन जो है क्या है, एक सेट में है। सिमिलरली मैंने 1 का B और 2 का B चेक किया तो वो 2 5 है, और 2 5 भी हमारे पास क्या है, एक स्टेट में ही है। ठीक है,
लिहाजा 1 और 2 जो हैं ये क्या है, नॉन डिस्टिंग्विशेबल हैं। अगली बार मैंने क्या करना है, इसका 2 और 5 का करना है। तो 2 और 5 ए पर क्या करता है, 2 ए पर 3 में जाता है और 5 ए पर बी 6 में जाता है। तो 3 और 6 एक्स में है, लेकिन मैंने बी के लिए भी चेक करना होगा। तो बी के लिए 2 जो है 5 पर जाता है और 5 बी के लिए भी 5 पर जाता है, जो दोनों सेम स्टेट में ही हैं। और इसी तरह हमारे पास जो 1 2 था वो भी नॉन डिस्टिंग्विशेबल हो गया और 2 5 भी नॉन डिस्टिंग्विशेबल हो गया, लिहाजा 1 5 भी नॉन डिस्टिंग्विशेबल होगा। तो इसलिए हमारे पास S1 पॉपुलेशन में ये सेट जो इसकी पार्टीशनिंग नहीं होगी। जब दूसरे की बात आएगी 3 4 6, तो उसको हमने क्या करना है, उसकी पार्टीशनिंग हम इस तरह करनी है कि आप देख सकते हैं कि 3 का ए और 4 का ए, 3 4 हैं जो क्या है सेम सेट में है, लेकिन 3 का बी और 4 का बी पर कोई ट्रांजिशन नहीं है, लिहाजा ये डिफरेंट स्टेट में है। तो इसीलिए मैं कह देता हूँ कि ये दोनों क्या हैं, ये डिस्टिंग्विशेबल हो गए हैं। उसके बाद मैंने क्या करना है, 4 और 6 के लिए चेक करना है। तो 4 का ए 4 है और 6 का ए 6 है, सेम स्टेट में है, लेकिन बी के लिए जब मैंने चेक किया तो वो डिफरेंट स्टेट में चले गए, लिहाजा ये दोनों भी क्या हैं, डिस्टिंग्विशेबल हैं। अभी फाइनली मैंने 3 और 6 के लिए चेक करना है और उसको आप देख सकते हैं कि 3 और 6 को जब 3 और 6 के लिए मैंने जब चेक किया तो वो भी क्या है, डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। लिहाजा मेरे पास जो नए दो सेट बन गए, 3 और 6 जो डिस्टिंग्विशेबल नहीं थे और 4 जो दोनों से डिस्टिंग्विशेबल था, वो एक नेक्स्ट सेट के अंदर चला गया। उसके बाद मैंने एक बार फिर से ये प्रोसेस को क्या करना है, रिपीट करना है और आपको एक बार फिर एक नेक्स्ट, ठीक है, इनकी जो फर्दर पार्टीशनिंग है वो नहीं होती। आप देख सकते हैं ट्रांजिशन टेबल फिर मैंने बना लिया। आप ये स्टेप जो एक स्टेप फर्दर है वो आप खुद कर लें। 1 2 को अगर आप इसकी पार्टीशनिंग करना चाहें तो नहीं होगी, आप कर लें। 3 6 की करें तो नहीं होगी। 4 चूँकि इसकी तो मजीद पार्टीशनिंग हो नहीं सकती, लेकिन आपको इसके बाद नेक्स्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने ट्रांजिशन टेबल बनाने हैं बिल्कुल उसी तरह से 1 2 5 ए पर, 1 2 5 बी पर, 3 6 ए पर, 3 6 बी पर, सिमिलरली 4 ए पर, 4 बी पर। और फाइनली आपने इस ट्रांजिशन टेबल की बेस पर अपना DFA क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो 1 2 5 को मैंने इनिशियल स्टेट भी बना दिया है, फाइनल स्टेट भी बना दिया है। क्यों? क्योंकि इसमें ओरिजिनल NFA का 1 जो था वो भी शामिल है और 2 और 5 जो फाइनल स्टेट्स थे वो भी शामिल हैं, लिहाजा ये इनिशियल और फाइनल दोनों हो गए। स्टेट नंबर बी जो 3 6 है वो नॉन फाइनल स्टेट है और आखिरी जो हमारे पास स्टेट नंबर 4 है वो आ गया। तो 1 2 5 से ए रीड किया, 3 6 पर गया और इधर से बी रीड किया तो अपने आप पर लूप लगाया। 3 6 से अगर हमने ए रीड किया तो अपने आप पर लूप लगाया और अगर बी रीड किया तो 4 स्टेट पर चले गया। 4 से अगर हमने ए रीड किया तो अपने आप पर क्या कर रहा है, लूप कर रहा है। बी के लिए वहाँ पर कोई ट्रांजिशन नहीं है, लेकिन अगर इस तरह कोई सिचुएशन बनता है तो आखिर में हम एक ट्रैप स्टेट भी बना लेते हैं। आपको उसका पता होगा कि वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था किस तरह हम ट्रैप स्टेट में एक मशीन को जो है ना इनडेफिनेटली रिजेक्टिंग स्टेट पर रखते हैं कि ये ऐसा स्टेट होगा जहाँ पर एक मशीन चला जाए तो वहाँ से वापस नहीं आ सकता, वहाँ पर जो भी चीज़ होगी उसको क्या करेगा, रिजेक्ट ही करेगा। तो बी और ए, यहाँ पर आप ए और बी पर जो भी ट्रांजिशन करते रहें, इस साइकिल में घूमते रहें, यहाँ पर सब कुछ रिजेक्ट होता रहेगा। अच्छा, इसमें आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो देख लें वो क्या है कि ये जो एल्गोरिथम जो NFA जो DFA को रिड्यूस करता है, उसके स्टेट्स को मिनिमाइज करता है, लेकिन ये इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ज्योमेट्री, इसके जो ग्राफ है, नंबर ऑफ स्टेट्स है, उनके लिहाज से उनको क्या करता है, रिड्यूस करता है। नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज रिकॉग्नाइज बाय इट, ये जो लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करता है उसके कॉन्टेक्स्ट में ये इसको रिड्यूस नहीं करता। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो एग्जांपल नंबर 2 से मैं आपको समझाना चाहता था। अब अगर आप यहाँ समझ लीजिए कि यहाँ से आपने इस पूरे पार्ट को रिमूव कर दिया तो क्या DFA पर कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से आपने एक बार ट्रांजिशन कर दिया तो आगे तो सारा रिजेक्शन है। 3 से 6 पर रिजेक्ट है, 4 स्टेट पर रिजेक्ट है, नीचे ट्रैप स्टेट है उस पर रिजेक्ट है। यहाँ से ये वाला पोर्शन तो है, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो खामखा फजूल का कोई पोर्शन है। लिहाजा अगरचे हमारे पास एल्गोरिथम ने इसको अपने बिहाफ पर रिड्यूस कर दिया ज्योमेट्री के लिहाज से, उसने जो इसके 6 स्टेट्स थे उनको रिड्यूस करके 3 पर ले आए, यानी 6 स्टेट से 3 पर तो उसने रिड्यूस कर दिए, लेकिन ये ज्योमेट्री के लिहाज से थे। अब अगर हम इसको लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि जो कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसमें ये वो सारे वर्ड्स जो
जिसमें 0 नंबर ऑफ बी या मेनी नंबर ऑफ बीज हों, उनको रिकग्नाइज कर सकता है। तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ ये एक स्टेट काफ़ी था। ये एक स्टेट हो तो ये हमारे पास एक ऐसा DFA है जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स भी हैं और ये परफेक्ट उस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट भी कर रहा है। तो इस पूरी कहानी का मतलब ये था कि हमारे पास ये एल्गोरिथम जो DFA कन्वर्ट करके हमें देता है, जो MDFA हमें होता है, वो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ज्योमेट्री ऑफ द प्रीवियस DFA, उस DFA के ज्योमेट्री के कॉन्टेक्स्ट पर हमें रिड्यूस करके देता है, नॉट इन द लैंग्वेज, नॉट इन द सिमेंटिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर DFA। उसकी जो सिमेंटिक या लैंग्वेज की जो कॉन्टेक्स्ट है उस बेस पर हमें रिड्यूस करके नहीं देता कि इस लैंग्वेज के लिए ये इस तरह होना चाहिए, बल्कि इस ज्योमेट्री से इसका इक्विवेलेंट DFA इस तरह का बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ थी जो मैं आपको वाज़ेह करना चाहता था।